नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी तहसील में हर माह के पहले और तीसरे शनिवार को समाधान दिवस लगता है। इस बार 15 अगस्त होने के कारण यह सोमवार 17 अगस्त को हुआ। समाधान दिवस में सबसे ज्यादा मामले संपत्ति विवाद के आए। दशकों पहले जमीन खरीदने वालों को आज भी कब्जा नहीं मिला है। पीड़ितों का आरोप है कि प्रशासन लापरवाह है। लोनी में संपत्ति विवाद अब सबसे बड़ी समस्या बन गया है। समाधान दिवस में पहुंचे ज्यादातर फरियादी इसी मुद्दे को लेकर आए थे। कई लोगों ने 1982, 1990, 2000 और 2023 में प्लॉट खरीदे थे, लेकिन आज तक कब्जा नहीं मिल पाया। कुछ के 50 गज के प्लॉट पर कब्जा कर लिया गया है, तो कुछ को पैसे लेने के बाद भी डीलरों ने जमीन नहीं दी है। पीड़ित सिर्फ लोनी के नहीं, दिल्ली और गाजियाबाद से आए हुए परिवार ने भी लोनी में आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीदी थी। आरोप है, संपत्ति बेचने के बाद कुछ स्थानीय लोग दोबारा उसी पर कब्जा कर रहे हैं। कई जगह कब्जा भी हो चुका है। पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन गरीबों का साथ नहीं दे रहा, जिससे लोगों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। जनता का सवाल है कि एक तरफ यूपी में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, दूसरी तरफ लोनी में वही जीरो टॉलरेंस नदारत है। यह उन जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल खड़ा करता है जो लोनी में रामराज्य की बात करते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कब्जा करने वाले कोई बाहर के नहीं बल्कि लोनी के ही रहने वाले हैं, जो बाहर से आए परिवारों को निशाना बना रहे हैं। समाधान दिवस में अधिकारियों ने शिकायत तो ली है, लेकिन पीड़ितों को अब न्याय की उम्मीद है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी तहसील में। लोनी तहसील में हर माह के पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन होता है, लेकिन इस बार शनिवार को 15 अगस्त यानी 80वां स्वतंत्रता दिवस था, जिसके कारण छुट्टी थी। इसलिए तहसील दिवस का आयोजन सोमवार मतलब आज किया गया, जहां पर देखा गया कि लोनी में अगर कोई शिकायत आती है और सबसे ज्यादा उसकी संख्या होती है तो वह होता है संपत्ति विवाद। आज भी देखा गया कि किस तरह लोनी में संपत्ति बेचने वाले लोग किस तरह गरीब लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं, जिसकी वानगी हम एक परिवार यहाँ पर हमारे साथ जो उनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? रोहित है जी। रोहित जी कहाँ रहते हैं? वजीराबाद संगम बिहार में। वजीराबाद संगम बिहार में। तो यहाँ किस लिए आए हैं? सर यहाँ पे मेरे साथ फ्रॉड हो गया। एक डीलर माध्यम मैंने प्लॉट लिया था 50 गज का, जिसकी रजिस्ट्री हो गई है। आज तक मुझे कब्जा नहीं मिला है। प्लॉट पे कब्जा ही नहीं मिला? नहीं जी, उल्टे खरीदा था आपने प्लॉट? 5 लाख का जी। 5 लाख का कब खरीदा था? 2019 में खरीदा था जी। 2019 में खरीदा और आपको अब तक कब्जा ही नहीं मिला? नहीं मिला जी। आजकल करते करते 4 साल मिले। आपने डीलर से कहा भी कब्जा क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, वो कहता है आजकल देते देते 4 साल हो गए इस बात को। और मैंने थाने जाने की कही तो वो कहता है कि तुम मेरा क्या कर लोगे। धमकी देता है? हाँ जी, धमकी देता है। तो ये कहना रोहित जी का कि हमें धमकी दी जाती है, पैसा का पैसा दिया। गरीब लोग प्लॉट खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन लोनी के कॉलोनाइजर मौका देखकर लोगों के साथ ठगी करते हैं। जिस तरह रोहित के साथ ठगी की गई, 5 लाख रुपए भी ले लिए और प्लॉट भी नहीं दिया। हालांकि कहा जाता है कि लोनी में प्रशासन बहुत चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह से पीड़ित अपनी व्यथा कह रहा है, कहीं भी प्रशासन नजर नहीं आता। 4 साल में एक प्लॉट पर कब्जा नहीं मिल पाया। इससे ज्यादा लोनी की बदनसीबी है, यहाँ पर संपत्ति खरीदने वालों की बदनसीबी क्या होगी। हमारे साथ एक आंटी जुड़ी। आपका नाम क्या है? मीना। मीना जी कहाँ रहती हैं? वजीराबाद। तो आप परेशान क्यों रही हैं? परेशान ये है कि हमने अपनी गांव की भी बेच दी थी, घर भी गांव का बेच दिया। अभी भी मैं तक रही हूँ किराए पे। हाँ। आप तहसील दिवस में सुनवाई अपनी शिकायत देने मेरा कोई सुनवाई नहीं करता है। नहीं। मैं क्या करूं, मेरा आदमी भी नहीं है। मैं झूठन मान के प्राय सफाई झूठन मान के मैंने प्लॉट ली थी, इसीलिए लेकिन प्लॉट फिर भी नहीं मिला। नहीं मिला। के बाद भी प्लॉट नहीं मिला मुझे। तो ये कहना मीना जी का कि पैसा दिया, प्लॉट फिर भी नहीं मिला। रो रही है, एक एक पैसा कैसे जोड़ा होगा इनसे बेहतर कौन जानता होगा। उसके बावजूद भी प्लॉट खरीदा, पैसा दिया, कब्जा नहीं मिला। आज दर दर की ठोकरें खा रही है। आखिर न्याय लोनी में कहाँ पर है, कौन दे रहा है न्याय? तहसील पे आई है, शिकायत दी है, यहाँ पर भी मिला तो सिर्फ आश्वासन, न्याय की बात नहीं। हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम वर्मा है। हमने 2013 में। राम वर्मा जी कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। और हमने ये नवादा में ना ये लुत्फुल्ला नगर में 2013 में एक प्लॉट खरीदा था। आज 100 गज का प्लॉट खरीदा था। कितने का खरीदा? हमने उस टाइम 4.5 लाख रुपए का खरीदा था 2013 में। हाँ, तो अभी जनवरी में हमारा प्लॉट किसान और डीलर ने मिली भगत से वो कब्जा कर लिया गया। हम पिछले 6-7 महीने से धक्के खा रहे हैं, कभी एसडीएम को, कभी डीएम, कभी थाने में, कभी एसीपी, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन के अलावा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। की कोई कॉपी है? बिल्कुल सर, हमारे पास शिकायत की सारी कॉपियां हैं। एक कॉपी दिखाना शिकायत की।
तो अभी तो कोई सुनवाई आपकी कोई नहीं हुई सुनवाई नहीं हो पा रही है। वो कहते हैं जी कर रहे हैं, देख रहे हैं, पटवारी जाता है तो गलत रिपोर्ट बना के देता है, उसको यही नहीं पता है कि खसरा नंबर कौन सा। हमने बोला जी हमारा खसरा नंबर, आप खसरा नंबर गलत बता रहे हो। मैंने कहा सर आप ही बता दीजिए खसरा नंबर ठीक कौन सा है ना। उनको यही नहीं पता है कि खसरा नंबर क्या है। जी देख लो जी यहाँ पे ये प्लॉट है, कौन सा प्लॉट है। अरे जो कागज हम दिखा रहे हैं हमारे रजिस्ट्री है, उसके साथ आप ये इतना नहीं बता पा रहे हैं कि ये आपका प्लॉट है या नहीं है, ये खसरा नंबर है या नहीं है, तो काय के पटवारी आप हो। तो जिस तरह से राम वर्मा के अंदर आक्रोश भरा हुआ, ये आक्रोश बिल्कुल जायज है। 2013 में प्लॉट खरीदा, 6 महीने से लगातार शिकायत दे रहे हैं और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। उधर उधर दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ खुले मन से कहते हैं कि उनकी जीरो टॉलरेंस की सरकार, अगर जीरो टॉलरेंस की सरकार उत्तर प्रदेश में है तो लोनी में भी जीरो टॉलरेंस कहाँ गायब हो जाता है। अधिकारी क्यों पीड़ितों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। सवाल उठता है कि तहसील दिवस लगाने का फायदा क्या जब पीड़ितों को नहीं मिल रहा न्याय। तो आपके पास आए थे, उन्होंने कहा जी FIR करा दीजिए। लोनी में संपत्ति विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करेगा तो गरीबों की गाड़ी कमाई और सपनों का आशियाना दोनों खतरे में पड़ जाएगा। जनसंवाद 24/7 इस मुद्दे पर लगातार नजर रखेगा। आपकी समस्या हमारी प्राथमिकता है। देखते रहिए जनसंवाद 24/7।